अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन, दो रेखाएं हैं एक्स वाई और एम एन, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यदि कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री, कोण POY इक्वल टू कितना 90 डिग्री, और A अनुपात B, देखिए A जो है POM, कोण POM बराबर A है और XOM बराबर कोण B है। ठीक है, तो A अनुपात B का मान हम लोग को दिया हुआ है 2:3, तो C का मान ज्ञात करना है। ये जो कोण देख रहे हैं XON, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले उसको हम लोग लिख देंगे। तो सॉल्यूशन दिया गया है, क्या क्या दिया गया, तो POY इक्वल टू 90 डिग्री और A अनुपात B इक्वल टू कितना 2:3 दिया गया है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले उसको हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद अब हम लोग जो है आगे प्रोसेस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहां पे आते हैं रेखा एक्स वाई पर, रेखा एक्स वाई पर आप जानते हैं कि कोई भी रेखा है, अगर एक रेखा है, रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री, चाहे कितना भी रेखाएं उस रेखा पे स्थित हो। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि यहां पे 3 कोण है, इस रेखा पे 3 कोण है, 90 डिग्री A और B, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आइए यहां कोण XOM प्लस कोण MOP प्लस कोण POY, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। XOM ये जो है B के बराबर है, MOP ये कोण A के बराबर है, और इसका तो मान आप लोग को पता ही है 90 डिग्री है, 180 डिग्री। इसका मतलब A प्लस B बराबर हम लोग का कितना आ रहा है 180 माइनस 90, तो 90 मिल गया। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक समीकरण हम लोग को यहां मिल गया, A प्लस B बराबर कितना 90 डिग्री, और क्वेश्चन में ही अनुपात में दिया हुआ है A अनुपात B इक्वल टू 2:3, तो हम इस अनुपात का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को मानना होगा, माना कि देखिए A का मान के लिए 2 और B के मान के लिए 3, तो हम लोग को मानना होगा A बराबर 2x तथा B बराबर 3x मान लिए। अब क्या करेंगे, मानने के बाद इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोग का x का मान निकल जाएगा, x का मान जैसे ही निकलेगा तो हम लोग का A और B का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे प्रोसेस करते हैं। चलिए देखिए, तो A और B का मान हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 में, तो हम सीधा लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, A के जगह हम रखेंगे 2x और B के जगह हम लोग कितना रखेंगे 3x। A 2x प्लस 3x बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x का मान निकालना है हम लोग को, तो 90 डिग्री बटा 5 18 डिग्री। ठीक है, तो x का मान हम लोग का आ चुका है। अब इसी
आधार पे हम लोग जो है ए और बी का मान निकाल लेंगे हम लोग। देखिए तो ए बराबर है आपका कितना 2x, इसलिए ए इक्वल टू है 2x। x का मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे 18, कितना हो गया 18 दूना 36, और b का मान है 3x, तो 3 इंटू 18, 18 तिया 54 डिग्री। ठीक है, अब आ जाइए a और b का मान हम लोग का निकल चुका है। अब हम लोग का मान किसका निकालना है, c का मान निकालना है। c के लिए देखिए ध्यान से देखिए, एक रेखा है mn, रेखा mn, ठीक है। तो mn रेखा के ये साइड कितना कोण बन रहा है, 2 कोण बन रहा है। ठीक है, mn रेखा है, एक रेखा पे हम लोग जानते हैं 180 डिग्री का कोण बनता है, और इधर देखिए कि 180 डिग्री जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, XOM कोण XOM प्लस कोण XON इज इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। XOM ये है B के बराबर, B रख देते हैं, और XON ये है C के बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब आइए B का मान हम लोग का निकल चुका है 54 डिग्री, रख देते हैं, प्लस C बराबर 180 डिग्री, और C के मान के लिए हम लोग 54 डिग्री घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा आपका 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री, इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। C का मान हम लोग का कितना आ गया, 126 डिग्री। इसी तरह से आप लोग जो है मेरे चैनल में बने रहिए, और नया नया वीडियो आप लोग के सामने लेकर आता रहूँगा, और हर क्लास की वीडियो आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय।